और जो प्रपोजल गया है उसको लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, क्योंकि लोग बहुत हताश और निराश हो रहे थे। कल मैंने अपनी पोस्ट में लिखा, दो साथियों ने हमको फोन किया और वो रोने लगे। 15-15 मिनट मैंने उनको समझाया। आज कई बहनों ने फोन किया, वो भी रो रहे थे। तो इस तरह से मिश्रा जी जो ये घटनाक्रम हुआ है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी और उस उम्मीद के टूटने से लोगों को जो दिक्कत हुई है उससे हमको दिक्कत है, उससे हमें समस्या है। सरकार का अपना विजुअल है, हमारा अपना विजुअल है। तो सरकार ने जो किया वो सरकार का विषय है, मैंने जो किया वो मेरा विषय था। मैं काम कर रहा था तो मुझे उम्मीद था कि अच्छा होगा। सरकार ने नहीं किया तो मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद होगा, जैसा कि मुझे डीजी ने बताया, जैसा कि मुझे प्रमुख सचिव ने बताया। तो मैं उसमें संतुष्ट हूँ और फिर आगे मैं संघर्ष करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी क्या कहेंगे और शिक्षा मित्रों से, ताकि इनमें हौसला बना रहे? टूट तो गए हैं, इसमें तो कोई राय नहीं है, क्योंकि लगातार जब आदमी उम्मीद की किरणों में जी रहा होता है तो कहीं से भी जब उसे कोई किरण नहीं मिलती है टूट जाता है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस टूटने को रोकोगे कैसे? किसी भी प्रकार से किसी को ना हताश होना है ना निराश होना है। संघर्ष मेरे जीवन का एक पार्ट है, अंग है, और मैं निरंतर उसमें लगा हूं। मैंने संघर्ष किया। अब ये व्यवस्था सरकार की है, मेरी जो व्यवस्था थी हमने किया, और सरकार से जब मुझे लड़ना ही है तो आचार संहिता के बाद फिर लड़ेंगे। उसमें हम कोई पीछे नहीं है, ना हमको ये दबाव है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हमारे ऊपर होता रहता है, हम उसको झेलते रहते हैं मिश्रा जी, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो साथी जुड़े हैं, जो साथी उन तक हमारी जहां तक बात जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, कि सारे लोग पूरी निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ, पूरा हिम्मत के साथ लोग डटे रहें। और हम लोग 15 जून अधिकतम, 15 जून के बाद फिर वही डंडा झंडा उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़ेंगे, फिर संघर्ष करेंगे, रोड पे होंगे, सदन में होंगे, सड़क पे होंगे, क्या करेंगे। और मुझे विश्वास भी है, जिस स्तर पे हमने कार्रवाई कराया और किया, उस पर मुझे भरोसा भी है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सफल होंगे लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मिश्रा जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं चाहूंगा विक्रम भाई आ गए हो, सुनिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जुड़ गए, चलिए चलिए, ठीक है, कोई नहीं। आप व्यस्त हैं अस्पताल में तो कोई नहीं, आपने अपनी बात रखी, मैं आपको अनुमति देता हूं। विक्रम सिंह, शुक्ला जी कह रहे हैं और आप भी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस बार आचार संहिता से, पहले आचार संहिता लग गई। अभी हमारे साथ कुछ ही पलों में सुशील यादव भी होंगे। जी, आपका बहुत बहुत आभार। और ये कोई नई बात नहीं है, आचार संहिता तो लगनी ही थी। जहां तक मुझे, आपको मैं पीछे थोड़ा ले जाऊंगा। 5 मार्च को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। दोपहर में मुलाकात हुई थी और शाम को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 5 तारीख को शाम में सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रमुख सचिव सुंदरम जी, बेसिक शिक्षा सचिव अपर्णा मैडम, डीजी मैडम और भी कई अधिकारी थे। 5 को ये मीटिंग हुई थी और 6 तारीख को मैं लखनऊ गया था और सबसे पहले मैं डीजी मैम के पास ही गया था। नहीं, पहले मैनदेव सर से मुलाकात हुई थी, उसके बाद मैं डीजी मैडम के पास गया था। डीजी मैडम से के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम, कल माननीय मंत्री जी की बैठक हुई थी आप सभी अधिकारियों के साथ, उसमें हम लोगों के बारे में कुछ चर्चा हुई या नहीं हुई? यही मेरा सवाल था माननीय डीजी मैडम से।
डीजी मैडम ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो भी काम होगा, चूंकि कई लोगों के डिमांड आ गए हैं, कई संगठनों के डिमांड आ गए हैं, अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, उन्होंने रसोइया का भी जिक्र किया कि रसोइयों का भी डिमांड आ गया है। तो सरकार किसी को फिलहाल नाराज और किसी को खुश नहीं करना चाहती है, इसीलिए जो भी होगा